वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल B1 लाइफ कोच में आपका स्वागत है। बच्चों कैसे हैं? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। क्लास 10th फिजिक्स के अंतर्गत हमने लेंस चैप्टर शुरू करना है और इससे पहले हमने जो भी अवतल दर्पण है, उत्तल दर्पण है, दर्पण के बारे में अध्ययन किया था, प्रकाश का अपवर्तन परावर्तन के बारे में अध्ययन किया था। अब अगला चैप्टर हमारा है लेंस। चैप्टर वही है, अगला हेडिंग कह सकते हैं लेंस है, ठीक है, जो क्लास 10th 12th दोनों में इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेंस होता क्या है तो ध्यान से सुनिए, सुनिएगा। लेंस एक ऐसा पारदर्शी माध्यम होता है। पारदर्शी का मतलब होगा जैसे आर पार दिखे। लेंस एक ऐसा पारदर्शी माध्यम है जैसे कांच, जो गोलीय पृष्ठों से, ध्यान सुना, दो गोलीय पृष्ठों से अथवा एक गोलीय तथा एक समतल पृष्ठ से घिरा होता है। दो गोलीय पृष्ठों का मतलब हो गया इससे, देखो ये गोला हो गया, ऐसे गोलीय, दो पृष्ठों से ये वाला भाग, दो गोलीय पृष्ठों से या एक गोलीय पृष्ठों से या एक गोलीय पृष्ठ इस रहे, ठीक है, इस तरह से या इस तरह से, एक ये समतल हो गया, से घिरा होता है, वही हमारा लेंस कहलाता है। दो लाइन का है। लेंस एक ऐसा पारदर्शी माध्यम जैसे कांच होता है जो दो गोलीय पृष्ठों से या एक गोलीय या एक समतल से घिरा होता है, लेंस कहलाता है। लेंस दो प्रकार के होते हैं, उत्तल लेंस, अवतल लेंस। उत्तल लेंस बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस, अवतल लेंस को बोलते हैं कॉनकेव लेंस। उत्तल लेंस क्या होते हैं? वह लेंस जो बीच में मोटे तथा किनारों पर पतले होते हैं। ध्यान सुनिए, वह लेंस जो बीच में मोटे तथा किनारों पर पतले होते हैं उत्तल लेंस कहलाते हैं। देखिए, जो बीच में मोटे हैं तथा किनारों पर क्या हैं, पतले हैं, उत्तल लेंस कहलाते हैं, ठीक है। और दूसरा लेंस है अवतल लेंस, सेम उल्टा। उत्तल लेंस क्या होते हैं? बीच में मोटे और किनारों पर पतले होते हैं। और अवतल लेंस क्या होते हैं? जो बीच में पतले होते हैं और किनारों पर मोटे होते हैं। वह लेंस जो बीच में पतले तथा किनारों पर मोटे होते हैं अवतल लेंस कहलाते हैं। इसका फिगर कुछ इस तरह है, जो बीच में पतले तथा किनारों पर मोटे होते हैं उत्तल लेंस कहलाते हैं, ठीक है। इतना तो समझ में आ गया होगा। अच्छा, लेंस के जो दोनों पृष्ठ हैं, लेंस के जो दोनों पृष्ठ हैं, ये पृष्ठ और ये पृष्ठ, ये पृष्ठ, ये पृष्ठ, लेंस के जो दोनों पृष्ठ हैं, लेंस के दोनों पृष्ठों के वक्रता केंद्र को, वक्रता केंद्र माने ये वाला, वक्रता केंद्र के मिलाने वाली जो लाइन होती है, ठीक है, वो क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष कहलाती है, प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है, ठीक है। तो आई होप लेंस समझ में आया। लेंस एक ऐसा पारदर्शी माध्यम होता है जो दो गोलीय पृष्ठों या एक गोलीय या एक समतल से घिरा होता है। लेंस दो तरह के होते हैं, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, ठीक है। अच्छा देखो, अभिसारी लेंस और एक होता है अपसारी लेंस। अभिसारी लेंस किससे कहते हैं? उत्तल लेंस को ही अभिसारी लेंस कहते हैं। देखो, उत्तल लेंस प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर एकत्रित करता है, इस कारण इस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। जैसे उत्तल लेंस है आपका, मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें आती हैं अपवर्तन के पश्चात, ठीक है, ये कहाँ होती है? एक बिंदु पर जाके इकट्ठी हो रही हैं। जब किरणें इकट्ठी हो रही हैं, ठीक है, तो अभिसारी लेंस में आएंगी। जब प्रकाश किरण का क्या हो रहा है? फैलाव हो रहा है, ठीक है। जैसे देखो, ये समांतर किरणें आती हैं और टकराने के बाद क्या होती हैं? फैल जाती हैं इसे। जब किरणों का फैलाव हो रहा है, इसको डट डट करके इकट्ठा किया गया है। अवतल दर्पण प्रकाश किरणों को और अधिक फैला देता है, इस कारण इस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं, ठीक है। तो उत्तल लेंस को हम बोलते हैं अपसारी लेंस, अवतल लेंस को बोलते हैं अपसारी लेंस। तो अवसारी और अपसारी दोनों भी देख लीजिए, सिलेबस में है। देखिए बच्चों, लेंसों से संबंधित कुछ परिभाषाओं के अंतर्गत हम प्रकाशन केंद्र के बारे में पढ़ेंगे, जो कि आपके 1 से 2 नंबर में आता है, ठीक है, 1-2 नंबर में आ जाता है आपका प्रकाशिक केंद्र क्या होता है, क्लास 10th में 12th में भी। तो देखो ध्यान से, खाली सुनना है, समझना है। एक पतले लेंस का प्रकाशिक केंद्र, खाली मैं जो देख रहा हूं
जो मैं बोल रहा हूँ उसी को ध्यान से सुन लीजिए और उसी को लिख लीजिए। एक पतले लेंस का प्रकाशिक केंद्र लेंस की मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु है, मुख्य अक्ष पर, ध्यान से बोलना, मुख्य अक्ष पर वह बिंदु है जिससे होकर गुजरने वाली प्रकाश किरण बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। जैसे देखो, यदि लेंस के दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं बराबर हैं तब लेंस का मध्य बिंदु प्रकाशिक केंद्र होता है। इसे O से प्रदर्शित करते हैं। ये आपका उत्तल लेंस है, ये अवतल लेंस है। जो कोई प्रकाश किरण आ रही है सीधे, ठीक है, और लेंस कैसा है, पतला है, तो मुख्य अक्ष के मध्य बिंदु की से होकर सीधे निकल जाए, जो प्रकाश किरण आ रही है सीधे निकल जाए, तो जिस बिंदु से मुख्य अक्ष से निकल रही है, टकरा रही है, वही आपका क्या कहलाएगा, प्रकाशित केंद्र कहलाएगा। जिसे O से प्रदर्शित किया गया है। इस मैटर को पूरा लिखना है, ठीक है। फिगर बना सकते हैं। आपका यल डैश है लेंस है, यल डैश है लेंस है, ठीक है। प्रकाशिक केंद्र हो गया। प्रकाशिक केंद्र के बाद आपका दूसरा हेडिंग है, आपका दूसरा हेडिंग है फोकस तथा फोकस दूरी। फोकस तथा फोकस दूरी, फोकस एंड फोकल लेंथ। ये भी इंपॉर्टेंट है, बस समझना है आपको, थोड़ा सा लंबा है ये, क्योंकि इसमें जो आपका लेंस है इसमें दो पृष्ठ हैं, इसमें दो फोकस हैं, F1 F2। तो पहले ध्यान से समझिए, लेंस की मुख्य अक्ष पर स्थित, लेंस की मुख्य अक्ष पर स्थित एक निश्चित बिंदु से चलने वाली किरणें, ध्यान से समझ लीजिए। यहां से यहां देखिए, ये आपका क्या है, लेंस है, और ये आपका क्या है, मुख्य अक्ष है। ये जो लाइन है ये मुख्य अक्ष है। तो मुख्य अक्ष पर स्थित एक निश्चित बिंदु से चलने वाली किरणें, एक निश्चित बिंदु यहां से चलने वाली प्रकाश किरणें कह रहा, निश्चित बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें, या एक निश्चित बिंदु की ओर आती हुई, या निश्चित बिंदु से की ओर आती हुई प्रतीत होने वाली किरणें लेंस में से अपवर्तित होकर, यानी कि लेंस में से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। मुख्य अक्ष के क्या हो रही हैं, एक बिंदु से निकल रही हैं और मुख्य अक्ष के समांतर हो जा रही हैं। तो इस बिंदु को लेंस का प्रथम फोकस कहते हैं, ठीक है। लेंस के प्रकाशिक केंद्र से प्रथम फोकस तक की दूरी को लेंस की प्रथम फोकस दूरी कहते हैं। यानी कि यहां से प्रथम फोकस से और लेंस जो प्रकाशिक केंद्र है आपका O से यहां तक के बीच की दूरी F डैश, ठीक है, जिसको बोलते हैं फोकस दूरी, जिसका नाम है CF1। लेंस की प्रथम फोकस दूरी है। CF1 का मतलब ये C हो गया आपका बीच में, ठीक है। ये तो प्रथम फोकस की बात हुई। इसी प्रकार लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें, ध्यान सुनना, इसमें क्या बोला है, इस प्रकार लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली, देखो लेंस है, लेंस मुख्य अक्ष के समांतर, ये मुख्य अक्ष है, जो तीर नहीं लगा है इसमें, ये मुख्य अक्ष है। यहां से क्या हो रहा है, मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें चल रही हैं। किरणें लेंस में से अपवर्तित होकर, यानी कि टकराने के बाद मुख्य अक्ष पर स्थित एक बिंदु में को या तो होकर जाती हैं या एक बिंदु से आती हुई प्रतीत हैं। कह रहा है एक बिंदु पर क्या हो रही है, जाके मिल रही हैं, या ये क्या हो रहा है, मिलती हुई प्रतीत होती हैं। तो इस बिंदु को लेंस का द्वितीयक फोकस कहते हैं। इस लेंस को द्वितीयक फोकस कहते हैं। और लेंस के प्रकाशिक केंद्र से द्वितीयक फोकस तक की दूरी को लेंस की द्वितीयक फोकस दूरी कहते हैं। इसे F2 से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। द्वितीयक फोकस को F2 से प्रदर्शित किया गया है और द्वितीय फोकस दूरी को F से प्रदर्शित किया गया है। इतना तो क्लियर होगा, ठीक है। फोकस दूरी थोड़ा सा क्या है, 2 नंबर में आता है, कहता है लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, परिभाषा लिखिए। तो सबसे पहले आपको ध्यान से देखना है कि जो प्रथम फोकस होता है ये मुख्य अक्ष के एक बिंदु से चलता है और टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाता है। तो जब एक बिंदु से चल रहा है तो उसको प्रथम फोकस कहते हैं। इसी प्रकार लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें टकराने के पश्चात, यानी कि अपवर्तित होकर एक बिंदु पर जाकर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो इसको बोलते हैं द्वितीयक फोकस, ठीक। अगला फोकल प्लेन, फोकस तल क्या होता है, तो देखो ध्यान से, लेंस के फोकस में से होकर जाने वाले मुख्य अक्ष के लंबवत तल को लेंस का फोकस तल कहते हैं, ठीक है। जैसे यही प्रकाश किरण है, इसी के समांतर जा रही है, तो ये जो एरिया पूरा दिख रहा है ये तल, ठीक है, ऊपर लंबवत,
यही क्या है, फोकस तल है। ठीक, और अगला हेडिंग है आपका लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम। जैसे था दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम, वैसे लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम है। देखो, इस वस्तु का लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनने के लिए निम्न नियम है, ज्यादा नियम नहीं, 3 नियम है। क्या करना पड़ेगा, लेंस के प्रथम फोकस से जाने वाली किरण, प्रथम फोकस की ओर आती हुई प्रतीत होने वाली किरण लेंस से निकलने पर मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। कहने का मतलब है, अगर आपका उत्तल है लेंस है या अवतल लेंस है, अवतल लेंस है तो जाती हुई प्रतीत होंगी कुछ इस तरह से, उत्तल लेंस है तो एक बिंदु से ऐसे जाएंगी, ठीक है, और ऐसे समांतर हो जाएंगी। और अवतल है तो यहां से प्रकाश किरणें क्या हो रही हैं, एक बिंदु पर इकट्ठी होंगी, ठीक है, इस तरह। तो लेंस के प्रथम फोकस से जाने वाली उत्तल लेंस में किरण प्रथम फोकस की ओर आती हुई प्रतीत होती हैं या लेंस के निकलने पर मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगे। दूसरा नियम है लेंस की मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण लेंस से निकलकर द्वितीयक फोकस से या तो होकर जाती हैं या द्वितीयक फोकस से आती हुई प्रतीत होती हैं। तीसरा है लेंस के प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली किरण बिना विचलित हुए विस्थापित हुए सीधे निकल जाती है, यानी कि आपका ये प्रकाशिक केंद्र से सीधे निकल जाएगी, ठीक है। तो ये 3 नियम है, इसको पढ़ लीजिए, लिख लीजिए। जब हम इसके बारे में पढ़ाएंगे, लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम है, लेंस द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है, किसी वस्तु पर कहाँ वस्तु रखी है, तब ये चीज आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो वो चीज बताने से पहले मैं आपको एक सवाल बताऊंगा। आपका सवाल यह है कि एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। ना सुनिए, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। कोई वस्तु अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है तो दर्पण के वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो सवाल कैसे लगेगा, तो देखो वक्रता त्रिज्या दिया है, सॉल्यूशन लिखेंगे। वक्रता त्रिज्या दिया है, कितना दिया है, r 20 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। यह बराबर क्या होता है, फोकस दूरी r/2, यानी कि 20/2 कितना गया, 10 सेंटीमीटर आ गया, यानी एफ का मान कितना आ गया, 10 सेंटीमीटर आ गया, ठीक, समझ में आया, ठीक है। और ये तो आ गया वक्रता त्रिज्या 10 सेंटीमीटर, ठीक। अब हम अवतल दर्पण के लिए, अच्छा जो आपका दर्पण था बताया गया था, जैसे यही चीज है अवतल दर्पण के लिए वस्तु है, यहाँ वस्तु है, अगर ऊपर की इस साइड में नापा जा रहा है दूरी यहाँ से यहाँ तक की, तो माइनस में लिया जाता था, ना। तो जो r है त्रिज्या, यानी जो f का मान है या त्रिज्या है, वो कहाँ हो जाएगा, -10 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। ये -10 आ जाएगा, यहीं से r -10 कर लीजिए, ठीक है। तो ये मान 10 सेंटीमीटर आ गया। और जो दूरी है u, ये वस्तु की दूरी लिखना, u बराबर क्या होता है, 15 सेंटीमीटर है, 15 सेंटीमीटर माइनस में हो जाएगा, क्योंकि मुख्य अक्ष के कहाँ से नाप रहे हैं, इस साइड दाएं से बाएं साइड से नाप रहे हैं, है ना, इस साइड में जा रहे हैं। तो u वस्तु का अवतल दर्पण के लिए दूरी हो गया, u बराबर -15 सेंटीमीटर। और दर्पण का सूत्र होता है, लिखेंगे दर्पण का सूत्र क्या होता है, 1/u + 1/b बराबर 1/f, ये तो होता है। जो मान है वो रख दीजिए। u का मान क्या है, -15, b का मान पता करना है, प्रतिबिंब की दूरी पता करना है, और 1/f का मतलब हो गया 1/-10। देखो 1/b बराबर क्या हो जाएगा, ये प्लस में इसे रहने दीजिए, इस साइड में जाएगा माइनस हो जाएगा, -10 और माइनस प्लस 1/f
15 1/15, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा 1/1/b इक्वल टू, अब देखो ध्यान से, या तो 15 10 का लासा ले लो या तिरछा गुणा कर दो। तो क्या करते हैं, तिरछा गुणा कर देते हैं। अच्छा, इसको इस तरह से लिख दीजिए, थोड़ा सा 1 प्लस वाला पहले लिख दिए, माइनस वाला बाद में लिख दिए तो आसान रहता है। 1/b बराबर, देखो 10 में इसका गुणा करेंगे 1 में तो 10 हो जाएगा ऊपर, माइनस 15 गुणा 1 में करेंगे तो 15 हो जाएगा, और बटे 15 का 10 में करेंगे तो 150 हो जाएगा, ठीक है। तो 1/b बराबर कितना आ जाएगा, देखो 10 में से 15 घटाएंगे, 10 में से 15 घटाएंगे तो कितना आएगा, -5 आ जाएगा, बटे 150 हो जाएगा। तो 1/b बराबर कितना हो जाएगा, अगर 5 को 150 से काटेंगे, 5 को 150 काटे, 5 का नाम 5, 5 तियाँ 15, तो कितना आ गया, ये 30 हो जाएगा, -1/30, इतना आप आ गया। और b बराबर कितना हो जाएगा, -30 सेंटीमीटर, यानी कि 30 सेंटीमीटर आपका जैसे प्रतिमा है, यहाँ से चला यहाँ कहीं बनेगा आपका, ठीक है, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, यहाँ से यहाँ तक 30 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो प्रतिबिंब आपका जो बनेगा वो 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा, ठीक है। आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। तो लेंस आपका जो चैप्टर है, जो अभी लेंस पढ़ाया गया है, अब आगे हम पढ़ेंगे लेंस, उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना, ठीक है। तब तक लेंस पढ़ लीजिए, ध्यान से लिख लीजिए, नोट्स बना लीजिए और धीरे धीरे तैयारी करते रहिए। तो मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। अगर वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।